लॉकडाउन जो कि थर्ड फेज़ में पहुंच गया है और इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। लेकिन अभी भी कुछ जाहिल लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि ये गुरूर है कि हमें नहीं होगा, हमारी किताब में लिखा है, हमारी किताब से ये निकला है, हमें नहीं होगा। ये 2-3 तरह के लोगों की जमात है, जिसमें से एक जमात को आप जानते हो, थूकने वाली, पत्थर फेंकने वाली, और दूसरी है एक चाटने वाली। कुछ जो थूकते हैं, कुछ लोग उन्हें चाटते भी हैं, उन पर प्राउड फील करते हैं। ये लोग हैं कुछ मुट्ठी भर जो पत्रकार हैं, अवार्ड वापसी गैंग है, जो लोग बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, वो लोग ये हैं। वो लोग इनको डिफेंड करते हैं और हिंदुस्तान की जनता का इस मुद्दे से ध्यान भटकाने में काम करते हैं बड़े सफाई से, कि लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे और उनको बोलेंगे ये भटके हुए लोग हैं और गरीब हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे ये, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है और पूरे जो मुद्दा है इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। कुछ भी क्रोनोलॉजी समझिए कि जो थर्ड जो जमात है वो है पॉलिटिशियन। कुछ पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं कि इन लोगों पे जब ये लोग थूक रहे हैं और जो ये हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसके बावजूद जो थर्ड जो जमात है पॉलिटिशियन वाली, वो क्या करती है कि यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोग पेट्रोल का सहारा लेंगे, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है, कुछ लोग इकोनॉमी का सहारा लेंगे, कुछ किसी का सहारा लेंगे, कुछ किसी का सहारा लेंगे। ऐसे ही कुछ है, हमारे कुछ नादान है लोग, जो बड़े तो हो गए लेकिन दिमाग से वही हो गए, समझ गए होंगे आप लोग किसको मैं कह रहा हूँ। और ऐसी कुछ हरकतें हैं इन लोगों की जो थूकने वाले। अभी 3 दिन पहले कानपुर में कुछ पुलिस वालों को पत्थर मारे गए छतों से, देखा, टीवी में आया, न्यूज़ में देखा हमने, आपने भी देखा होगा। और इसके बाद भी कुछ लोगों की चुप्पियाँ बड़ी। पहले तो एक वो बिना बोलने वाली सरकार थी, अब ये बोलने वाली आएगी, तो आलम यह है कि लोगों का मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। अब उठा के इकोनॉमी पे पहुंच गए कि इकोनॉमी क्या जाएगी। इकोनॉमी तो भाई तब बचेगी ना जब लोग बचेंगे, और ये जो थूकने वाली जो जमात है ये लोगों को बचने कहाँ देगी, ये बचने ही नहीं देगी। और जिस तरह से ये लोग थूक रहे हैं और उसके बावजूद जो थूकने वाले लोग हैं और फिर एक चाटने वाले जो बुद्धिजीवी पत्रकार जो लोग हैं, ये थोड़े थोड़े हर किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं और इनका काम है यही कि जनता का ध्यान डाइवर्ट कर देना किसी भी ओर, उठा के पेट्रोल पे डाइवर्ट कर देना, उठा के इकोनॉमी पे डाइवर्ट कर देना, उठा के बेरोज़गारी पे डाइवर्ट कर देना। मतलब इन लोगों से ध्यान भटकाना है। पॉपुलेशन का विस्फोट इन्होंने मचा दिया, इनसे भी ध्यान भटका देते हैं लोग। एक विश्व समुदाय का टैग देके, अल्पसंख्यक को टैग देके इनको इतना बढ़ावा दे दिया गया हिंदुस्तान में कि अब पता नहीं किस ओर जाएगा। क्योंकि इनकी सामने किसी की कुछ चलती नहीं है। ये पूजा करते हैं अपने धार्मिक स्थलों पे जाके इकट्ठे होके, जबकि बोला गया इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन ये जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, पुलिस इनको पकड़ती है, ये वापस पुलिस वालों को पीटते हैं। और समझ नहीं आता कि सरकार इनके सामने बेबस क्यों है। अब मज़दूरों को देख लो, ट्रेन से अब मज़दूरों को शिफ्ट किया जा रहा है अपने अपने स्टेट, अपने अपने गांव, सबको किया जा रहा है। कुछ टीवी पत्रकार है जो 30 अप्रैल तक बोल रहे थे कि मुख्यमंत्रियों की डिमांड जो है, रिक्वेस्ट नहीं मानी गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब उन्होंने बोला कि अब जब मान ली गई कि उनको शिफ्ट किया जा रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि जब उनके रोज़गार चले गए हैं, क्या उनको वापस उस जगह शिफ्ट किया जाएगा। ये एक दोगलापन है हमारी मीडिया का, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा दोगलेपन की बातें करेंगे। सिर्फ एक और धर्म और जात हर मुद्दे में वो ढूंढ के ले आएंगे, हर मुद्दे में वो ढूंढ के ले आएंगे। अभी प्लाज्मा थेरेपी से कुछ लगा कि लोगों को, तो उन्होंने ट्रेंड चलाया कि जमात पर गर्व है प्लाज्मा थेरेपी। अब ये समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने पूरा कोरोना कैरियर बन के जो पूरे हिंदुस्तान में घुस गए, हिंदुस्तान के कोने कोने में घुस गए, कोरोना वॉरियर पे
इन्होंने थूका, कोरोना वॉरियर के साथ में इन्होंने अश्लीलता की, कोरोना वॉरियर के साथ में इन्होंने पत्थर मारे और सब लोग बीमार होते जा रहे हैं। आज आंकड़ा यहाँ है, 10 दिन बाद इसका डबल होगा। लेकिन ये जो 3 तरह की जमात है, एक थूकने वाली, एक चाटने वाली और एक दूसरा अलग ही क्रोनोलॉजी है कि देश का ध्यान भटक जाए, तुम इकोनॉमी पे और बेरोजगारी पे चले जाओ। भैया शहर फिर से आबाद हो जाएंगे, सब कुछ आबाद हो जाएगा अगर ज़िंदगियां बचेगी। मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, कोरोना पे आइए, इसी को ख़त्म करने की बात कीजिए। बेरोज़गारी बाद में भी ख़त्म हो सकती है, इकोनॉमी बाद में भी खड़ी हो सकती है। हम हमारे गांव, हम हमारे खेत बचा लेंगे या बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम अपनी खेती, हम अपनी हरियाली, अपने देश के जो किसान हैं, जो खेत खलियान हैं, अगर हम उनको बचा लेंगे तो हमारा हिंदुस्तान बच जाएगा। ये शहर फिर से आबाद होंगे, इन शहरों की भीड़ सड़कों पे फिर इकट्ठा होंगी और एक दिन फिर से ये आबाद होंगे। लेकिन उनसे पहले हमको हमारे गांव बचाने पड़े इन कोरोना कैरियरों से, जो छुप के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में चले गए हैं। तेरी कोशिश मेरी कोशिश रंग लाएगी, मौत के इस मैदान में ज़िंदगी जीत जाएगी। लेकिन जब आप सतर्क रहेंगे, आप इन कोरोना कैरियर को पुलिस के हवाले करेंगे और ये जो जमात है सेकंड और थर्ड वाली, जो भटकाने वाली है, इनके चक्कर में नहीं आएंगे, तब जाके ये कोरोना देश से समाप्त होगा। नहीं तो ये देश को समाप्त कर देगा और कुछ बचेगा नहीं।